सेक्शन फॉर न्यूमेरिकल सेक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल सेक्शन। इसके अंदर 2-3 पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखो फटाफट। इफ नॉट अ गिवन इनिशियल मोल, इफ नॉट गिवन अ इनिशियल मोल, so include balance mole is the initial mole। यदि आपको रिएक्शन में इनिशियल मोल गिवन नहीं है तो जो उसके बैलेंस मोल है उन्हीं को हम क्या मानेंगे, इनिशियल मोल। सेकेंड पॉइंट लिखिए। सुनो, सेकेंड पॉइंट है जो केसी होता है, बातें नहीं करो, नहीं समझ में नहीं आएगा। केसी रिप्रेजेंटेड द कंसंट्रेशन, जो केसी होता है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, केसी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आपको बैलेंस मोल या इनिशियल मोल दिया है तो उसमें वॉल्यूम का डिवाइड करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन होता है वॉल्यूम, वो मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। केसी रिप्रेजेंटेड द कंसंट्रेशन, सो वॉल्यूम डिवाइड वॉल्यूम इन बैलेंस मोल और इनिशियल मोल, ठीक है। जो केसी होता है वो कंसंट्रेशन होता है, तो जो इनिशियल मोल होंगे और बैलेंस मोल होंगे उनमें हम वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगा। फाइंड आउट द रेट ऑफ डिसोसिएशन, फाइंड आउट द रेट ऑफ डिसोसिएशन। रेट ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करने के लिए अपने को एक फार्मूला यूज करना पड़ता है, NX = A अल्फा। N क्या है, N क्या है, X क्या है, A क्या है, अल्फा क्या है। N हमारा होता है बैलेंस मोल, X होता है डिसोसिएशन मोल, A होता है इनिशियल मोल, अल्फा होता है रेट ऑफ डिसोसिएशन, रेट ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा। कर लिया। एक क्वेश्चन समझो, ये पूरे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। क्या इनिशियल मोल और बैलेंस मोल तो भी आपने एक कहा था, वो तो बता दीजिए।
यदि नहीं दिया है इनिशियल मोल तो बैलेंस मोल को ही इनिशियल मोल मानेंगे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ इधर देखते क्वेश्चन एक लेते हैं। इधर देखो, एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। पहले इसको बहुत अच्छे समझो, एकदम पेन बंद कर दो, बहुत अच्छे समझो, फिर सारे क्वेश्चन तुमको करवाएंगे तो बन जाएंगे। एक रिएक्शन दिया है N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, तीनों के तीनों गैस हैं। क्लियर। चलिए, ये दिया हुआ है आपको, सुनो, सबके इनिशियल मोल आपको गिवन है। इसका इनिशियल मोल दिया है 4, इसका इनिशियल मोल दिया है 5, इसका 0। अनीस क्या है? तुम वहाँ से उठो, नहीं सीख नहीं पाओगे, उठो, वो बातें करता है, साइड आओ। जब जगह रहे तो दूर दूर बैठा करो, जो बात करते हो आपस में नहीं सीख नहीं पाओगे भाई। ठीक, देखो N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, ये सारे के सारे गैस हैं। क्लियर। टफ है, थोड़ा अच्छे समझना, यदि समझ में आ गया तो फिर सीट के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं आया तो फिर कोई फार्मूला यहाँ नहीं लगता है, कॉमन सेंस काम करेगा। क्लियर। ठीक, ये फार्मूला तुम लोग कहीं नहीं देखे होगे, तो ये देखना ध्यान से। आपको इनिशियल मोल गिवन है 4, 5 और 0। ठीक है, अब आपको Kc कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? Kc कैलकुलेट करना है। ठीक, अब Kc अपने को कैलकुलेट करना है इफ N2 डिसोसिएट 20%। समझना, बहुत सारे हिंट बताऊंगा। क्लियर। अब अपने को Kc कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट Kc एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में Kc कैलकुलेट करना है, समझिएगा। N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। बैलेंस मोल वो ये है, इनिशियल मोल आपको गिवन होगा, इसके सामने जो नंबर रहता है उसको हम बोलते हैं बैलेंस मोल। 3 पॉइंट हो गए, पहले रिएक्शन, फिर रिएक्शन के सामने जो नंबर रहता है वो होता है बैलेंस मोल, और यहाँ जो नीचे लिखा होता है वो होता है इनिशियल मोल। क्लियर हुआ इतनी चीज़ें? ठीक है। अब यदि आपको ये चीज़ गिवन नहीं है तो इसको सामने 1 है, 1 लिख लेंगे, 3 है, 3 लिख लेंगे, 2 है, 2 लिख लेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनिशियल मोल के बाद हम देखेंगे इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या होगा देखना, कैसे लिखूंगा मैं, 4 माइनस एक्स। क्या लिखा? 4 माइनस एक्स, सामने 1 है, 1 एक्स। दूसरे को लिखूंगा 5 माइनस 3x। 4 है, ठीक है। 5 माइनस 3x। सुनो, माइनस क्यों लगाए हैं? क्योंकि ये हमारा रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि कम हो रही है क्वांटिटी। यदि क्वांटिटी कम हो रही है तो माइनस लगाएंगे, इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है तो 0 प्लस 2x मतलब 2x। 0 प्लस 2x मतलब 2x। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने को अब कैलकुलेट करना है Kc इन इक्विलिब्रियम में। क्या कैलकुलेट करना है? Kc। तो Kc हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो Kc इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा NH3 की पावर 2, ठीक है, N2 की पावर 1, H2 की पावर 3। अब ये Kc की वैल्यू यदि हम ये चीज़ यहीं पुट कर दें तो आंसर गलत आएगा, आपको पहला ऑप्शन वही मिलेगा। ठीक है, यदि हम ये चीज़ यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर गलत आएगा, आपको पहला ऑप्शन वही मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल मोल है, आपको Kc कब पूछा है? इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे? x की। हमारा फार्मूला होता है NX इक्वल टू A अल्फ़ा। n हमारा क्या होता है? बैलेंस मोल। अब देखो अल्फ़ा दिया है N2 के लिए। किसके लिए दिया अल्फ़ा? तो हमको सब कुछ N2 के लिए लेना है। तो बैलेंस मोल N2 के कितने हैं?
1 इंटू एक्स, इनिशियल मोल कितने हैं 4, अल्फा दिया है 20% तो अपॉन 100, 0 से 0, 4 दूनी 8 मतलब 0.8, x इक्वल टू कितना आ गया 0.8। अब यहाँ x की वैल्यू लिखो 4 माइनस 0.8, 5 माइनस 3 इंटू 0.8, 2 इंटू 0.8, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 3.2, 8 3 24, 2.5 मतलब 2.6, और यहाँ पे आ जाएगा 8 दूनी 16 मतलब 1.6। अब ये वैल्यू आप यहीं रख दो, 1.6 का स्क्वायर अपॉन n2, 3.2 इंटू 2.6 का क्यूब, 2.6 का क्यूब, जो आप सॉल्व करोगे ये आपका हो जाएगा KC। क्लियर हुआ? तो हम लोग गलती क्या करेंगे याद रखना, गलती तो कर दिए, सुनो मेरी बात, ये इनिशियल मोल दिया है एंड क्वेश्चन सही कर देते हैं, एंड 1 लीटर वॉल्यूम भी दिया है। अभी हम क्वेश्चन चेंज करेंगे, ये सारे के सारे 1 लीटर वॉल्यूम दिया है, ये हमारे आ गए सबके मोल, क्या आ गए ये सबके मोल आ गए। अब इन सब में एक का डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा कंसंट्रेशन, क्योंकि जो बड़ा ब्रैकेट है वो क्या है कंसंट्रेशन है, हमारा मोल आया है, मोल में आप वॉल्यूम का डिवाइड करोगे तो कंसंट्रेशन बनेगा। तो इस वाले मोल में हमने वॉल्यूम का डिवाइड किया, वॉल्यूम का डिवाइड किया, वॉल्यूम का डिवाइड किया, तो हमारा क्या आ गया कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को मैंने यहाँ पुट कर दिया तो हमारा आ गया KC। क्लियर? तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले देखो, यदि आपको अभी और क्वेश्चन करेंगे 12-13 क्वेश्चन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, है ना। पहली बात, आपको यदि इनिशियल मोल गिवन नहीं है तो हम बैलेंस मोल को इनिशियल मोल मान लेंगे, फिर यहाँ भी 2 आ जाएगा 0 की जगह, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, KC जो होता है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो जब आप निकालोगे सॉल्व करोगे तो आपका मोल आएगा, फिर आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, हम x को निकालेंगे इस वाले फार्मूले से, NX इक्वल टू A अल्फा से। तीनों पॉइंट याद हैं। पहला पॉइंट क्या है, आपको इनिशियल मोल नहीं दिया तो बैलेंस मोल को इनिशियल मोल मानेंगे, पहला। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, आपको KC कैलकुलेट करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा मोल, उसमें वॉल्यूम का डिवाइड करेंगे, ठीक है। और तीसरा मतलब कि x निकालने के लिए NX इक्वल टू A अल्फा यूज करेंगे। नोट करो फटाफट, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट करवाते हैं अभी। दीपक वहीं बैठ जाओ थोड़ा, तो इसको एक बार और फिर समझो। जैसे मान लो रिएक्शन आपको गिवन है 2A प्लस B इक्वल टू 4C, 2A प्लस B इक्वल टू 4C। यदि आपको यहाँ पे इनिशियल मोल गिवन है 210, इक्विलिब्रियम में मोल क्या हो जाएंगे बोलो, 2 माइनस 2x, 1 माइनस x, 4x। क्लियर? यदि मैं इसी का पूछूं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगा, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, मोल में वॉल्यूम का डिवाइड करेंगे, हाँ ना, कंसंट्रेशन बन जाएगा, V मान लो, है ना। तो हमने यहाँ पे किया 2 माइनस 2xyv, 1 माइनस xyv, 4xyv। अब यदि आपको यहाँ पे KC कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिख लेंगे, C का क्यूब, A का स्क्वायर और B का 1 लिख दो यहाँ पे।
4x/v का पावर 4, नेक्स्ट 2 माइनस 2x बाई v का पावर 2 और 1 माइनस x बाई v, ये हो जाएगा kc। आप देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। हाँ वेरी गुड। कौन सा क्यूब? ये 4। पहले सुनते क्यों नहीं हो? बोले तो जो सामने नंबर रहता है वो पावर बन जाता है। सी के नाम सामने नंबर हो पावर बन जाएगा। लिखो। दो पॉइंट और लिख दीजिए। लिख दिया ये? हाँ, पहला पॉइंट लिखिए। Kp represented the partial pressure। Kp represented the partial pressure। मनीष तुम क्यों नहीं लिख रहे भाई? कुछ तो लिखा करो, समझ में आएगा। Kp represented the partial pressure and find out the partial mole and find out the partial mole and find out the partial mole before equilibrium mole before equilibrium। सेकेंड पॉइंट लिखो इसी में। Kx represented the Kx represented the mole fraction constant for reaction। Kx represented the mole fraction constant for reaction। mole fraction constant for reaction। mole fraction constant for reaction। जल्दी से अब आप लोग कैलकुलेट, अब आ गया कैलकुलेट द Kc। आपको Kc कैलकुलेट करना है। रिएक्शन है 2A + B = 4C। आपको इनिशियल मोल गिवन है 210, x की वैल्यू 0.5 गिवन है। फटाफट Kc कैलकुलेट करिए। Kc कैलकुलेट करना है। x की वैल्यू 0.5 गिवन है, Kc कैलकुलेट करना है। क्या वॉल्यूम भी 1 लीटर दिया है, वॉल्यूम भी 1 लीटर दिया है और x 0.5 दिया है। करो फटाफट करो। इसमें सॉल्व नहीं है क्या? सही तो है।
आ गया सबका? 64 कैसे आएगा कि 32 आ रहा है? चेक करो, 64 आएगा। चलो देखो इधर सब लोग, हर्ष नहीं हुआ? 32 पॉइंट, इसका 0.5 आया कि इसका है? इसका 0.5, तो फिर स्क्वायर क्यों करोगे 0.5 में? स्क्वायर कहाँ किया? देखिए 1 पे स्क्वायर है ना? हाँ, तो 1/2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूना 32 तो आएगा। 2 का स्क्वायर 4 बार करो कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 दूनी 8, दूनी 16। अरे यार, इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? 32 आ गया 32। आ गया 32। लो देखो इधर, अपन इसको क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में ताने नहीं हुआ क्यों? देखो इधर देखो, सब लोग देखो, जिससे नहीं हुआ सब लोग देखो। इक्विलिब्रियम में हम क्या करेंगे, 2 माइनस 2x, 1 माइनस x और 4x। ठीक है, यहाँ पे आप एक काम करो, x की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.5, 2 माइनस 2 इंटू 0.5, 1 माइनस 0.5, 4 इंटू 0.5, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0.5 और यहाँ बचेगा 2। सबको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो 1 से, वही रहेगा 1.5 और 2। केसी का फार्मूला हो जाएगा c का पावर 4, a का पावर 2 और b का पावर 1। मतलब कि 4, इसकी वैल्यू आई कितनी, 2 का पावर 4, a 1 का पावर 2 और 0.5। इसका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 0.5। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1.5 मतलब 1/2, तो 2 ऊपर जाएगा तो मतलब 32। कहाँ नहीं हुआ था तुमसे? हाँ बात तो सही है ना, वो भी सही है। हाँ आ गया। दूसरा लिखो, क्यों तान्या क्या गड़बड़ कर रही थी? चलिए सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो मैं बहुत बार मना कर दिया, अब यदि बात करोगे तो मैं मतलब समझ जाओ। क्यों नहीं सुनते हो भाई? इरिटेशन होता है ना, वो पता है, वो सेम रिपीट, मैं छुड़वा दूंगा चीज़ें, पता नहीं क्या है। देखो इधर, अब सेम और बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपको इस रिएक्शन में बोल दिया ये गैस है, ये सॉलिड है और ये गैस है, समझना यहीं पे तुम लोग नेगेटिव करोगे। तो यदि तुमको कोई भी, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, यदि कोई सॉलिड दे दिया है तो उसका एक्टिव मास 1 मानेंगे, कंसंट्रेशन 1 मानेंगे, मतलब इन सारे को डैश डैश कर दो, मतलब सॉलिड वाले पार्ट को अपने को लेना ही नहीं है। तो हमारा जो इसका केसी का फार्मूला बनेगा, केसी का फार्मूला बन जाएगा क्या, सी की पावर 4 और ए की पावर 2। अब निकालो सेम क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। इसमें जो बी है वो सॉलिड हो गया, तो हम बी वाला सब डैश कर देंगे, बाकी वैल्यू रख के निकालो फटाफट। 16 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 2 की पावर 4 और 1 की पावर 2 मतलब 16। समझ गया?
यदि अपने को गैस मतलब सॉलिड दे दिया तो उसको डैश मान लेना, उसको सॉल्व भी नहीं करना। नेक्स्ट आ जाइए। सर लिक्विड के साथ भी ऐसे ही। हाँ, लिक्विड के साथ भी सेम। पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखिए एक, इफ वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी हाई, यदि आपको केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा दी हुई है, इफ वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी हाई, ब्रैकेट में लिख दीजिए, यदि आपको केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा दी है, जैसे कि 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इफ वॉल्यूम ऑफ इस वैल्यू ऑफ केसी इतना दिया है, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 7 और 8, यदि आपको केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा दी हुई है, सो x इज़ वेरी हाई, तो x भी बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे x इज़ वेरी हाई, तो x भी बहुत ज़्यादा होगा। सुनो, अब यदि ऐसा है तो x बहुत ज़्यादा होगा। यदि x ज़्यादा है, ध्यान से सुनना, जैसे अभी मैंने कर रहा था 4 - 2x, 2 - x। अब यदि मान लो 2 में इस तरह से यदि केसी है, तो जैसे मान लो कि 10 की पावर 5 क्या है, केसी, तो x की भी वैल्यू लगभग इसके अप्रोक्स होगी। तो 2 माइनस इतना करोगे तो माइनस में बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मेरी रिएक्शंस गलत हो जाएगी। तो जब इस तरह से कभी वैल्यू दे दे केसी की, या केसी की वैल्यू बहुत कम दे दे, अभी ये पॉइंट भी लिखवा दूंगा, दोनों केस में या तो केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा दे दे या केसी की वैल्यू बहुत कम दे दे। ये क्वेश्चन जो तुम लोग नेगेटिव करोगे ना, उनको सही करने का तरीका बता रहा हूँ। ये कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन यहाँ से आंसर सही आ जाएगा। क्लियर? यदि केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है या केसी की वैल्यू बहुत कम है, तो हमको एक्स कैलकुलेट करने के लिए यूज करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट इक्वल टू क्या होता है? इनिशियल, अभी एक एग्जांपल लेके समझेंगे, अच्छा समझ में आ जाएगा। इनिशियल मोल अपॉन बैलेंस मोल, समझना कैसे। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल, उसको अपन समझते हैं। मान लीजिए, हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, 2a + b = 2a + b = c। आपको इनिशियल मोल मान लो इनिशियल मोल गिवन है 220, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपको इस रिएक्शन में फॉर केसी इज 10 की पावर 8, फॉर केसी इज 10 की पावर 8 है। तो अब देखो यहाँ हम x कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, इसको हम क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम में क्या लिखेंगे, 2 माइनस, बोलो, x की वैल्यू यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, x = a के लिए हो जाएगा, x फॉर a हो जाएगा क्या है, इनिशियल मोल अपॉन बैलेंस मोल, मतलब 2/1। यहाँ के लिए x कैलकुलेट करो, x फॉर b, तो इनिशियल मोल अपॉन बैलेंस मोल, इनिशियल मोल कितने हैं, 2/1 = 2। प्रोडक्ट के लिए नहीं निकालना। अब ये बताओ, यहाँ पे हमारा 1 है और यहाँ पे हमारा 2 है। इनिशियल मोल इसका 1 था, इसका 2 था। यदि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 2 है, इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, मतलब कौन सा जल्दी खत्म हो जाएगा, ए वाला जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे जो x की वैल्यू यूज करेंगे वो 1 यूज करेंगे। देखो 2x की वैल्यू आई है, 1 1 1 2, लेकिन हमको पूछ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट, ऐसा कौन है जो लिमिटेड है, जो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो जल्दी खत्म होगा हमारा कौन सा, ए वाला। तो हम यहाँ पे x के जगह यूज करेंगे 1, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा,
2 माइनस 2 इंटू 1 तो 2, 2 माइनस 1 और 1, तो ये हो जाएगा 0 2 1, ठीक है, 0 1 1, नोट कर लो। यदि आपको Kp और Kc की वैल्यू ज़्यादा दी है तो हम लोग को अपने को क्या यूज करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, याद रखिएगा। हाँ देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आएगा यदि समझ में आ गया तो। रिएक्शन है 2a प्लस बी इक्वल टू सी, 2a प्लस बी इक्वल टू सी। यदि आपको इनिशियल मोल गिवन है 2 2 0 और Kc की वैल्यू गिवन है 10 की पावर -6, समझना, तो आपको कैलकुलेट करना है x फॉर c। c क्या, x कैलकुलेट करना है, मतलब c कितना डिसोसिएट होगा, समझना ध्यान से, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना, सब लोग बहुत अच्छे समझना, मतलब इन अभी जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं किसी क्वेश्चन में कोई फार्मूला यूज नहीं हो रहा, इस वजह से ये क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। और जब तुम लोग एग्ज़ाम देने जाओगे ना तो तुम लोग सिर्फ यही क्वेश्चन के सही आंसर निकालोगे, फार्मूला वाले भूल जाओगे, क्योंकि जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं उनके लिए क्या चाहिए, फार्मूला याद होने चाहिए। फार्मूला का एक भी भूला मतलब क्वेश्चन गया। लेकिन जो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, यदि एक बार समझ में आ गया फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, अपने को कॉन्सेप्ट पता है, कॉन्सेप्ट लगाते गए सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। आओ देखो, जैसे अब अपने को इनिशियल मोल गिवन है, एक स्टेप तो सबको आ गई, इक्विलिब्रियम मोल, बोलिए 2 माइनस x, ठीक है। आओ अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं हम लिमिटिंग रिएक्टेंट से। x की वैल्यू सिर्फ रिएक्टेंट के लिए निकालेंगे, हेलो, x की वैल्यू सिर्फ किसके लिए निकालेंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट तो ये है जो रिएक्शन करेगा। बोलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले हम किसके लिए निकालते हैं, इसके लिए a के लिए क्या हो जाएगा 2/2 1, लिमिटिंग रिएक्टेंट b के लिए क्या हो जाएगा 2/1 2, मतलब कि x हमारा कितना आया 1, कितना है x 1, तो 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस 1 और x, ये हमको कैलकुलेट करना है, इसलिए हम इस बार ये x की वैल्यू नहीं रखेंगे, याद रखिएगा, इस बार ये कैलकुलेट करना है इसलिए नहीं रखेंगे। चलो तो यहाँ से हमारा कितना बचा, बोलिए बोलिए 0 1 और x, ठीक है। तो अब उसमें रख दो फार्मूले में, क्या था Kc इक्वल टू सी, बोलो a की पावर 2 b की पावर 1, Kc दिया 10 की पावर -6, c की वैल्यू x कैलकुलेट करना है, a कितना दिया है 0 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब 0, मतलब हाँ ना, गड़बड़ हो गया क्या, 5 2 माइनस, ये 2 कैसे लिख दिया, सेम नहीं आएगी, 0 हो जाएगा ना, क्यों 0 को इंटू 10 की पावर -6 में करेंगे 0 आ जाएगा ना। अरे यार ये 0 इंटू 1 तो 0, इसका 0 करेंगे तो 0, ये हाई कहाँ से हुई, तो सबसे कम हो गया, x की वैल्यू 0 हो गई ना, मतलब बहुत कम थी तो 0 हो गई, सही तो है, पहले बहुत कम थी 10 की पावर माइनस में थी और वो 0 हो गई। करो भला इसमें देखते हैं तब तक, इनिशियल 2 का स्क्वायर, ओह समझ गए, टू का स्क्वायर, ओ सॉरी, देखो ये ऐसा था, एक सेकंड रुक जाओ, ये भी सही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा था Kc, पूछा था इनिशियल में,
जो केसी पूछा था ना वो इक्विलिब्रियम में नहीं पूछा था, इनिशियल में पूछा था, लेकिन ये अपने हिसाब से दिए वाला क्वेश्चन है तो सही है। तो केसी अपन यहाँ लिख देते हैं। इनिशियल मोल का भी सेम ही फार्मूला है। तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, इसको 2 माइनस 2x, 2 माइनस x और x, तो के सी इक्वल टू हो जाएगा ऐसा, c का, a का और b का। ठीक है, तो अपने को इनिशियल मतलब 0 था, मतलब कि इनिशियल हम उसको x मानेंगे, कुछ पता नहीं था इसलिए हमने 0 लिखा, मतलब x था। तो यदि आपको ये इनिशियल पूछता है, इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट, तो c का मतलब x, a का मतलब, सुनो, इनिशियल पूछेगा तो ये वाला लेंगे, इक्विलिब्रियम पूछेगा तो ये वाला लेंगे, कौन सा पूछता है वो डिपेंड कर रहा है। तो 2 का स्क्वायर और 2, तो 10 की पावर माइनस 6 इक्वल टू एक्स, 2 दूना 4 दूनी 8, तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ना, पूछ क्या रहा है, इक्विलिब्रियम में पूछ रहा है कि इनिशियल में पूछ रहा है। एक और शानदार क्वेश्चन, एकदम एडवांस लेवल का, बहुत सारा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या नहीं मिल रहा? ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं समझाऊंगा तो भी तुम लोगों को लेट समझ में आएगा। एक बार खुद से ट्राई करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लगा दो 20 स्टार। इस क्वेश्चन को अपन टाइम देंगे, थोड़ा सा आराम से समझेंगे, जिससे समझ में आ जाए। अपन थोड़ा देर तक समझेंगे, लेकिन सीखना है ये वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। तुमको सीट में भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन टफ वाले जो रहते हैं ना एकदम बढ़िया क्वेश्चन, वो दिया हुआ है। देखिए अपने को गिवन है रिएक्शन A प्लस B इक्वल टू C प्लस D, उसको तो खोल रहे हैं सर, उसको बाहर भिजवाना था, बुक वाला है क्या? हाँ अच्छा, समझ गया। चलिए A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी लिख दिया। यहाँ पे लिखिए इन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, इन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A is double, in initial concentration of A is double to concentration of B, to concentration of B, A plus B is equal to C plus D, in initial concentration of A is double to concentration of B, and in equilibrium state, and in equilibrium state concentration of C is triple to concentration of C is triple to concentration of D, ट्रिपल टू concentration of B है, सॉरी B। कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन, कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन।
दीपक बंद कर दो थोड़ा मोबाइल, अभी काम चल जाएगा ना। आओ इधर देखो, ऑफलाइन कर दो, बैटरी चल जाएगी उसकी। कर दिया? नहीं हो जाएगा। देखो क्वेश्चन जितना देखने में खतरनाक है उतना है नहीं। यदि अपने को वो पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो रियल में बहुत ईजी है। आप लोगों को नहीं पता किसी एग्जाम में आया हो सकता है, किसी एग्जाम में ना आया हो, आ सकता है, लेकिन सीट में है। ठीक है, तुम लोग मेरे से इस तरह के डाउट पूछोगे, इससे अच्छा पहले ही देख लो अपना a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी। ये तो रिएक्शन है। हम सबसे पहले लिखेंगे इनिशियल मोल। मैंने बोला था यदि इनिशियल मोल नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, बैलेंस मोल को इनिशियल मोल मान लेंगे, पहला पॉइंट था। तो यहाँ पे बैलेंस मोल 1 है तो हमने ले लिया 1, बैलेंस पॉइंट 1 0 0। पहला समझ में आ गया? ठीक है, अपन ने ले लिया। अब देखो अपन यहाँ क्या करेंगे, समझो। बोला है a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी इन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a इज डबल टू b। जो a की इनिशियल कंसंट्रेशन है वो b की डबल है। मतलब ये हमारा कुछ हो जाएगा ऐसे 2 1। पहले ये भी 1 रहा होगा, ये भी 1 रहा होगा, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन जो है b की डबल है 1 से, तो ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसके मेन तो ये समझना था अपना पहला जो ये वाला पॉइंट था, ये समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा इक्विलिब्रियम में बोलो 2 माइनस 1 माइनस, अब x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इक्विलिब्रियम में क्या दिया है, देखो इक्विलिब्रियम में दिया है कंसंट्रेशन ऑफ C इज ट्रिपल कंसंट्रेशन ऑफ B। C जो अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ C B के ट्रिपल है, मतलब ऐसा जो C की कंसंट्रेशन है वो B के ट्रिपल है। मतलब जितना, मतलब जो C है B का 3 गुना है। मतलब जब हम B में 3 का इंटू करेंगे तब वो C के बराबर होगा। देखो ना, कंसंट्रेशन ऑफ C इज ट्रिपल टू कंसंट्रेशन ऑफ B। मतलब जो हमारा C है B के 3 गुना है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, देखो इक्विलिब्रियम में C के कितने मोल हैं, बोलो X, B के कितने हैं 3 इंटू 1 माइनस X, X इक्वल टू 3 माइनस 3X, ये इधर आएगा तो 4X इक्वल टू 3, तो X इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4, 3/4 और 3/4। 2 माइनस 3/4 कितना आएगा? ठीक है, ये हो गया 5/4। 1 माइनस 3/4 1/4, 3/4 और 3/4। ठीक है, चलिए KC इक्वल टू था C D A B। C का आ गया 3/4 इंटू 3/4 अपॉन 5/4 इंटू 1/4। 4 से 4 कैंसिल, 3 9/5। ये क्या था? गुड, लो हाँ करो सपोर्ट, तुमको क्या मिलेगा है? बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं? 2 बार दिमाग लगाना था। एक बढ़ा लेती
आंसर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट सीखना। अपने को मेन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये तो कोई भी वैल्यू दे सकता है। लिखो इससे भी अच्छा क्वेश्चन एक, ये वाला क्वेश्चन यदि तुम लोगों से नहीं बना तो 1000 तुम लोग दोगे। मेरी 17,000 की कमाई हो गई आज। क्यों? मेरी कोचिंग हम ही को हटा रही हो। हाँ क्यों नहीं ना? इस तरह पिछले क्वेश्चन नहीं कराए थे क्या? पिछले साल कराया था? नहीं याद आ तो नहीं कराया था। क्यों दीपक? पिछले साल की कॉपी दे दो, नाक काट लूंगा। नहीं कराए होंगे तो बताओ। अच्छा तुम क्यों बोल रहे हो नहीं कराए? मैं करवाया हूँ, मेरे को याद है, क्योंकि जो मैंने नई वाली कॉपी में क्वेश्चन लिखा हूँ वो सारे कराए हैं, जो पुराने वाले में है वो नहीं कराए। तो ये इससे करवा रहा हूँ ना। ये जो एक्स्ट्रा सेशन ले रहे हैं ना, हाँ इसका बोल रहे थे बात में कराएंगे। बोल रहे झूठ क्या है? यही होता है वो। तुम बस नहीं, जब हम करते हैं ना, हम पढ़ते हम भी यही करते हैं। जो नहीं आता था ना, मतलब हमने जीओसी क्लास में नहीं पढ़ा था, देखो मेरे को अच्छी आती है। मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम 2 साल कोटम रहा, किसी साल क्लास में नहीं पढ़ा, वो भी आता है। तो जो नहीं पढ़े अपन क्लास में तो अपन खुद से भी पढ़ सकते हैं। क्यों दीपक? कि यही बोलेंगे कि मतलब ऐसा आ गया? कर दूँ? अब कर दूँ? इससे भी अच्छा लिखो। सोचे थे कि जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम लोग बड़ा स्लो हो भाई। मतलब दिमाग नहीं चलाते क्या है? मतलब आज कुछ हो गया क्या तुम लोगों को? ऐसे ऐसे गधों वाले काम क्यों कर रहे हो? 2a + b = 3c + d complete in 5-liter chamber. Complete in 5-liter चैम्बर। एक रिएक्शन है 2a + b = 3c + d कंप्लीट इन 5-liter चैम्बर। ये दोनों रिएक्शन 5 लीटर के चैम्बर में कंप्लीट होती है। इफ इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इफ इन इक्विलिब्रियम स्टेट, if in equilibrium state D and B mole ratio is 1, D and B mole ratio is 1, find out the Kc, find out the Kc। करिए फटाफट। दीपक बंद कर दो। इसका आंसर आ रहा है 0.67। नहीं यार किसी का? देखो इधर, इधर देखो फटाफट जल्दी से। अपनी रिएक्शन दी है 2a + b = 3c + d। ठीक है, कंप्लीट इन 5 लीटर, कोई दिक्कत नहीं। चैम्बर इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें इनिशियल मोल, तो इसका 2 1 0 0। ठीक है, चलिए बहुत ईजी था यार ये वाला। 2 - 2x 1 - x 3x x, इतना सबको आ गया, इतना सबसे आ गया। अब इसके बाद अपने को देखना है इसका x कैसे कैलकुलेट करना है। क्या x? तो देखो क्या बोला है, D and B मोल रेशो इज 1, D and B मोल रेशो इज 1। तो D की वैल्यू है x, B की वैल्यू है 1 - x = 1। कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे।
तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये इधर आएगा तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5, x की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। चलो कहाँ पे वो अभी वो इनिशियल है ना, तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं तो 0 0 लेंगे ना, ये तो हम हर रिएक्शन में लिख रहे थे। ठीक है, आओ अब यहाँ पे देखो 2 माइनस 2 इंटू 0.5 मतलब 1, तो यह आ जाएगा 1 मतलब कि 2 इंटू 0.5 यानी कि 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5, 3 इंटू 0.5 मतलब 1.5, x है मतलब 0.5 मतलब 0.5। ये आ गए हमारे इक्विलिब्रियम में मोल। हमको यदि Kc कैलकुलेट करना है तो लेना है कंसंट्रेशन। क्या लेना है आपको, कितने लीटर में चल रही है ये 5 लीटर में, सब में 5 का डिवाइड कर दो, 0.5 सॉरी 5 5 5 5। ठीक है, आओ तो Kc मतलब C की क्यूब और D का 1, A का स्क्वायर और B का। ठीक है, चलो C की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 1.5/5, मतलब इसको काट दो ना, 5 से 15 मतलब 0.3। चलो इसको ऐसे चलो लिख देते हैं अपन 0.3 का क्यूब, D का 0.5 से 5 से जाएगा तो 0.1, कितना 0.1, A का 1/5 मतलब 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, B का 0.5/5 मतलब 0.1, इसका 0.1। चलिए 3 तिकाई 9 त्रिक 27 मतलब ये ऐसा 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.1, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.1 से 0.1 कैंसिल। ठीक है, अब ये हमारा क्या बचा, देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, मतलब ऊपर बचा 3 तिकाई 9, 9 इंटू 0.3 और नीचे बचा 4। ठीक है, ये काट दो, इसको काटो, 4 9 36 मतलब 4, एक सेकेंड, हाँ 2.2, हाँ 2.2 के पर है ना, 2.22, तो हमारा Kc इक्वल टू हो जाएगा 2.2 इंटू 0.3, तो कितना हो जाएगा 0.66 मतलब 0.67 के अप्रोक्स, तो 0.66। अब ये बताओ सबसे बढ़िया चीज़ जो तुम लोगों के काम की है, मैंने जितने क्वेश्चन कराया सारे के सारे मैं ही करवाया, फिर तुम लोग क्या किए, क्या किए। अब इतना सिखाने के बाद दिमाग अब काम करना चाहिए। देखो हर क्वेश्चन तो मैं सेम नहीं करवा सकता ना क्लास में, कि अब ये करवाए सेम टू सेम ऐसे ही करवाए, तो इतना टाइम भी नहीं है। अपने को सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग लाना है, लेकिन अब ये तुम लोगों को सोचना चाहिए था। एक्स सब लोग निकाल लिए थे क्या, एक्स किस किस ने निकाल लिया था पहले, मेरे बताने से पहले एक्स निकाल लिया, तो फिर बाकी तो ईजी था ना भाई, फिर क्या गलती कर रहे थे, क्यों नहीं लगाए थे। जब तक माइनर मिस्टेक करोगे तो फिर कैसे दिक्कत, तुम ये एक्स क्यों नहीं निकाल पाए थे, अरे एक्स क्यों नहीं निकाल पाए थे ये बताओ। इतना तो कॉमन सेंस दिमाग चलाना चाहिए ना भाई। यदि आपको बी और डी का रेशो दिया है तो ये अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा अब, क्योंकि आप यदि मतलब क्वेश्चन देगा तो कुछ घुमाएगा, डायरेक्ट तो देगा नहीं, तो वो अब अपने को सोचना है। अब नया क्वेश्चन दूंगा, बनना चाहिए, नोट करो इसको। जो हमारा मन करेगा हम वो ना करेंगे भाई। देखो इधर ध्यान से,
ये हमारा स्टोमक है, ये ओइसोफेगस है, क्या है, ओइसोफेगस है, ठीक है। ओइसोफेगस में यहाँ पे स्फिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर। मतलब कि जैसे यदि हम लोग, जैसे मुंह में सलाइवा आता है, हम सोचते थोड़ी हैं कि उसको गुटके अपने आप चला जाता है ना अंदर, वो इनवॉलेंट्री होता है। यहाँ पे इनवॉलेंट्री सलाइवा है, मतलब इनवॉलेंट्री स्फिंक्टर होता है, और यहाँ पे स्टमक में फूड भरा हुआ है। क्या भरा है? फूड भरा है। यदि वो भूखा है तो भी थोड़ा बहुत फूड रहता है, समझना। ये स्फिंक्टर है जो कि इनवॉलेंट्री है, मतलब ब्रेन के ANS ऑटोनोमस सिस्टम वाले में कंट्रोल में है। ऑटोनोमस खुद में खुद ऐसा होता रहता है। अब सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। यदि इस ठीक है, यदि इसको मार के तालाब में फेंका गया है, यदि इसको मार के तालाब में फेंका गया है, मतलब इसका ब्रेन डेथ, मतलब ब्रेन काम करेगा नहीं, मतलब कि ये काम करेगा नहीं। ये स्फिंक्टर ऐसे होते हैं, ऐसे स्फिंक्टर होते हैं, ये चालू बंद ऐसे। यदि मार के फेंके मतलब दिमाग काम करेगा नहीं, दिमाग काम करेगा नहीं तो मसल्स रिलैक्स, मसल्स रिलैक्स मतलब कि बंद, मसल्स रिलैक्स मतलब बंद। अब इस इंसान को कहाँ फेंक दिए? पानी में फेंक दिए। यदि पानी में फेंक दिए मतलब स्फिंक्टर इसका बंद है। यदि स्फिंक्टर बंद है तो पानी यहाँ तक भरा रहेगा, पानी यहाँ अंदर जा नहीं पाएगा, यहाँ तक पानी भरा रहेगा, ठीक है। लेकिन यदि ये फिसल के गिरा है या डूब के मरा है, तो यदि वो डूब के मरा है तो पानी भी थोड़ा बहुत पिया होगा, डूब के मरा है तो। यदि ये डूब के मरा है तो ये ओपन रहे होंगे, तो पानी यहाँ कहीं भर गया होगा। तो डॉक्टर क्या करेगा पता है? इसका पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम से इसके स्फिंक्टर को यहाँ से काट देगा, क्योंकि मर तो गया। यहाँ से काट के ये वाला पानी बाहर निकालेगा और उससे पूछेगा, बोलेगा कि ये जिस नदी में आपको मिला है उस नदी का भी पानी ले आओ, और उस नदी का पानी और इसका पानी मिला लेगा। यदि दोनों सेम है मतलब कि ये डूब के मरा है, मतलब इसको किसी ने मार के, यदि किसी ने मार के फेंका है तो यहाँ अंदर पानी जाएगा ही नहीं। समझ गए? कोई दिक्कत? नया क्वेश्चन? हाँ तो नदी का पानी पिला के मरे तो? हाँ, नदी नदी में पानी पिला के मारे तो मर्डर हुआ ना, तो ये तो चेक करना था। अभी केमिस्ट्री क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तब तो नहीं पूछते डाउट। नहीं तुम अभी मैं फिर अभी तुम लोग अभी मैं अभी केमिस्ट्री का और क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, फिर तुम लोग बोलोगे सर बायो पढ़ा दिए बायो, अब आ जाओ। अब फिर से केमिस्ट्री लिखो, क्वेश्चन लिखो फटाफट। ये बायो वाली केमिस्ट्री है, ठीक तो है? बायो वाली हो गया, गुड। सुनो, हेलो, ये रिएक्शन गिवन है A + 2B = 3C if mole fraction of C is 0.5 find out the Kc। कोई बच्चा और दूसरा बच्चा देखेगा ना, वो यही समझेगा एग्जामिनर पगला गया है। कोई डाटा नहीं दिया, कैसी पूछा है, कैसे एग्जाम, मतलब सोचो, कोई भी डाटा नहीं दिया, सीधे कैसी पूछा है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, एकदम मज़ा आ जाएगा यदि बन गया तो। कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ केसी मतलब दिया, मतलब इतना दिया और केसी पूछा है बस। बोला था ना जब वॉल्यूम ना दिया हो तो 1 लीटर मानना है। मतलब क्वेश्चन बड़ा धांसू है, लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, धांसू। हाँ, मैं क्यों बताऊँ? बताओ क्यों बताऊँ? वो पूछ रही। और देखो देखो अपन इसका सलूशन देखते हैं। जैसे मान लो ये अपने को दिया हुआ है, पहले सबका इनिशियल मोल गिवन है। अपन एक काम करेंगे, ये वाला स्टेप तो सबको आता है, 2 - x 2 - 2x और 3x, समझना। अब क्या बोला है देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ C इज 0.5।
मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज 0.5। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अपन जिसका मोल कैलकुलेट करते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल, मतलब सी का मोल फ्रैक्शन एक्स इक्वल टू सी के मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है, चलो सी के मोल कितने, एक्स सी दिया 0.5, सी का मोल फ्रैक्शन दिया 0.5, तो यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले सी के मोल देखो तो इसके मोल है 3x, सी के मोल है 3x। टोटल मोल देखो, इधर देखो टोटल मोल कैसे अपन निकालेंगे, तो -x -2x मतलब -3x प्लस 3x कट जाएगा, बचेगा 4। ठीक है, 4 पंचे 20, 2 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 2/3 मतलब 0.6, 0.8 क्यों आ रहा फिर, अपन तो अच्छा नहीं पे गड़बड़ है, x है ना ये, x और x 2 2 4 4 प्लस x बचेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया अपना x इक्वल टू कितना आ गया 0.6। यहाँ पे आ जाओ देखो 2 माइनस 0.6, 2 माइनस 2 इंटू 0.6, 3 इंटू 0.6, तो कितना बचेगा 1.4, 6 दूनी 12, 0.8, 1.8। अब यहाँ पे अपना के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी का क्यूब ए और बी का 2, सी कितना आया 1.8 का क्यूब, ए यानी कि 1.4 और 0.8 का स्क्वायर, सॉल्व करो कितना आएगा फटाफट। तो के सी इक्वल टू 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8 अपॉन 1.4 इंटू 0.8 इंटू 0.8, काटो। देखो ऐसा कर दो, ये पॉइंट तो ये पॉइंट, ये पॉइंट तो ये पॉइंट, ये पॉइंट तो ये पॉइंट। ठीक है, तो 9 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 9 4 9 7, 81 इंटू 9 अपॉन 7 इंटू 16। ठीक है, 16 काटो, 16 चौको 64, 16 पंचे ना 80, 5 और 8 और 9 पना 45 डिवाइड बाई 7, 7 चौक 28, 7 पना 35, 7 छंग 42, 6 पॉइंट कुछ, 7 छंग 42, 6.3 के अप्रॉक्स आ जाएगा। कहाँ पे मोल फ्रैक्शन में जिसका मोल, मतलब जैसे मान लो सी का मोल फ्रैक्शन गिवन है तो हमने सी का मोल ले लिया अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मोल देखो -x -2 तो माइनस का 3, अब माइनस का 3 प्लस का 3 कट गया तो बचा 2 2 4। a प्लस b इक्वल टू 2c प्लस d। The reaction is a plus b is equal to 2c plus d in equilibrium state. In equilibrium state, mole C is double to, mole C is double to, mole C is double to the mole of B, the mole of B, and total pressure is 5 atm, and
total pressure is 5 atm. Find out the Kp. Kp फाइंड करना है। आओ ये क्वेश्चन मैं खुद करवा देता हूँ। केपी वाले भी तुम लोग एक भी नहीं किए ना, आ जाओ इसको मैं करवा देता हूँ। ध्यान से देखो, अपना एक रिएक्शन है A प्लस बी इक्वल टू 2C प्लस डी। ठीक है, मैंने बोला था कि यदि आपको इनिशियल मोल नहीं दिया तो अपन बैलेंस मोल को ही इनिशियल मोल मान लेंगे। तान्या समझ में आया 0 0 क्यों लिखा? अब आ गया सबको? ठीक है, अभी कोई लिखेगा नहीं, टाइम दूंगा ना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बोला है, आगे की स्टेप में बढ़ना पड़ेगा। यदि पहले बोला तो अपन कर देते, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 2x और x। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। मोल C इज डबल टू द मोल ऑफ B, मतलब जो C है वो B का डबल है, मतलब क्या होगा? 2B। गुड, मतलब कि C इक्वल टू 2B। C के मोल कितने हैं? 2x। B के मोल कितने हैं? 1 माइनस एक्स, तो 2x इक्वल टू 2 माइनस 2x, इधर आएगा 4x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/4, 1/2 मतलब 0.5। x की वैल्यू आ गई 0.5। आ जाइए, 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5, 2 इंटू 0.5 और 0.5, ये सब अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए इधर कितना बचा? इधर 0.5। अपने क्या कैलकुलेट करना है? Kp बोलो, PC का स्क्वायर, PD, PA, PB। अब PA कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? हाँ, जिसका मतलब प्रेशर कैलकुलेट करना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर। आ गया आंसर? ठीक है, चलो तो PA के लिए क्या होगा? इसका मोल 0.5, टोटल मोल देखो 0.5 मतलब 1, 2, 2.5, तो 2.5 इंटू टोटल प्रेशर कितना दिया था? 5। 2.5 दूना 5 और 2 और 2 पंचे, मतलब कि PA इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, चल ओ सॉरी, हाँ ना तुम लोग गजब मजे लेते हो मेरे ही, क्यों? अच्छी बात है, हमारा ब्लड ग्रुप O है, ले लो चलो इसका भी सेम ही आएगा, इसका 0.5 है तो PB इक्वल टू भी 1 ही आएगा, इसका भी 1 ही आएगा। PD इसका भी 1 ही आएगा। चलो इसको सॉल्व कर लो। PD PC इसका मोल 1, 2.5 इंटू 5 2, तो मतलब PC आ गया 2। चलो KP इक्वल टू PC मतलब प्रियंका चोपड़ा 2, 2 का स्क्वायर 1 1। ये भी सॉल्व करके बताऊं क्या? गुड, 4 आ गया आंसर।
चीज़ें नई नहीं थी, पहले भी सिखा दिया था जब एक बार बताए थे ना 3 केस। तब तक क्वेश्चन रब कर दूं, सिर्फ क्वेश्चन, तब तक दूसरा लिख लेता हूं। अलीना अब जो क्वेश्चन पूछे थे ना मेरे से, अब सॉल्व करना जाके। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के सब क्वेश्चन हो जाएंगे सीट के। 2a + b 2a + b = 2c, ये गैस ये गैस ये सॉलिड। इनिशियली हीटिंग द 2 mole of 2 mole A and total mole initially heated the 2 mole of A, 2 mole of A and total mole of equilibrium is समझो एक बार अच्छे से बनना चाहिए, ये इजी है। रिएक्शन है 2a + b = 2c इनिशियली हीटेड द 2 mole ऑफ A। मतलब कि मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, 2a = b + 2c, इसको तो कुछ करना नहीं है। इनिशियली A के मोल दिया है 20, उसको तो डैश लेना है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 2 - 2x x और डैश, इसको कुछ नहीं करना, क्लियर। फिर इन इक्विलिब्रियम में टोटल मोल दिया है 1.5। अपने को x कैसे निकालोगे, लेकिन प्लस = 1.5 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। टू - 2x x 2 - 2x + x = 1.5। कैसे 0.5 आ रहा है, देखो इधर। कुछ नहीं, जहाँ सॉलिड आ जाएगा डैश डैश कर देंगे, मोल भी नहीं। तो देखो यहाँ x कैसे निकालेंगे, इधर देखो अपने को क्या दिया है, टोटल, मतलब देखो 2 मोल, टोटल मोल इन इक्विलिब्रियम 1.5, मतलब कि देखो 2 - 2x + x = 1.5, माइनस का 2x प्लस का 2x, तो 2 - x ना बेटा, माइनस का प्लस का है, तो हो जाएगा 1.5। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 2 - 1.5 = x, x = 0.5, मतलब 1/2। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 2 - 2 × 0.5 डैश। अब कर लो, बन जाएगा। अब ये आ जाएगा 5 × 10 मतलब 1.5 डैश। सुनो, PA और PB निकालना पहले। PA में क्या करोगे, इसका मोल अपॉन टोटल मोल इंटू टोटल प्रेशर, करो फटाफट।
मतलब ये बन जाएगा, करो। पी ए मतलब इसका मोल 1, टोटल मोल 1.5 गिवन है। प्रेशर कितना दिया अपने को टोटल, कहाँ गया, 10 कहाँ है, हाँ 10 मतलब 10 अपॉन 1.5 मतलब 100/15 मतलब कितना, 15 छक्का 90, 6.6। क्या मैथ है भाई, ये लो। इसका आ जाएगा बोलो 5 अपॉन 1.5 ना, 0.5 अपॉन 1.5 मतलब हटा 5 इंटू 10 कितना आएगा इसका पीवी, 5/15 3.3। चलो केपी इक्वल टू पीबी अपॉन पी ए का स्क्वायर। तो केपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीबी अपॉन पी ए का स्क्वायर, पी बी मतलब कि 3.3 अपॉन 6.6 का स्क्वायर, 3.3 अपॉन 6.6 इंटू 6.6, ये 2 है ना। तो 6 दूनी 12 मतलब 1/13 पॉइंट कुछ, 6 दूनी 12 हाँ 13.2 केपी। ये कहाँ गया, इसमें दिया हुआ 0.075, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.075। हाँ यहाँ नहीं तो ये पॉइंट, ये 2 काटेंगे तो हम 2 आएगा इसका, और 2 का 6.6 में इंटू करोगे 13 पॉइंट आएगा, क्योंकि 6 से 12 डबल हो जाएगा सीधे। हाँ देख के तो कोई भी बोल देगा। एक और लिखो, 2SO3 इक्वल टू 2SO2 प्लस O2, 2SO3 इक्वल टू 2SO2 प्लस O2 इनिशियली हीटेड द 3 मोल ऑफ SO3, initially heated the 3 mole of SO3 and rate of dissociation of SO3 is 10%, अल्फा गिवन है, and total mole of equilibrium state is, and total mole of equilibrium state is 2. Calculate Kc। आ गया आंसर। इस बार x कैसे निकालोगे, nx इक्वल टू ए अल्फा से, जल्दी करो। देखो इधर विशाल हो रहा है, देखो इधर 2SO3 इक्वल टू 2SO2 प्लस O2, इनिशियल मोल SO3 के गिवन है 3, इसके 0 इसके 0, तो हो जाएगा 3 माइनस 2x और x, और nx से वैल्यू निकालते हैं, nx इक्वल टू ए अल्फा। n कौन सा मोल होता है, हाँ ये लिखा है ना, ठीक है। चलो n क्या होता है,
बैलेंस मोल मतलब 2 इंटू एक्स, ए होता है इनिशियल मोल मतलब 3, 10% मतलब 100। ठीक है, चलो तो ये 0 से 0, ये 2x इक्वल टू 0.3, तो x इक्वल टू 0.3/2 मतलब 0.15। यहाँ तक सबका आ गया था x। आ जाओ 3 माइनस 2 इंटू 0.15, 2 इंटू 0.15, 0.15 करो, 15 दूना 30, 0.3 मतलब 2.7, 15 दूना 30 मतलब 0.3, 0.15। आ जाओ के सी, बोलो क्या लिखूंगा के सी, मतलब कि SO2 का स्क्वायर, O2, SO3 का क्यूब। झूठ क्यों बोल रहे पे? के सी इक्वल टू SO2 कितना पॉइंट, कहाँ 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 कहाँ, क्वेश्चन तो पढ़ो बेटा। इनिशियली हीटेड द 3 मोल ऑफ SO3, क्वेश्चन में तो लिखा पहली लाइन में। ठीक है, चलो 0.15 और 2.7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे? तो के सी इक्वल टू 0.3 इंटू 0.3, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.15, 2.7 इंटू 2.7। ये पॉइंट गया, ये गया, ये गया, ये गया, 3 9 27, 3 9 27 मतलब 0.15, नहीं ये 81, 81 कितना आ गया इसका के सी? 0.15 अपॉन 81 सॉल्व करो कितना आएगा? के सी इक्वल टू 0.15 अपॉन 81, मैं तो कर दूंगा, तुम्हारा पता नहीं। 150 इंटू 10 की पावर -3, 8 दूनी 16 मतलब 1.88 इंटू 10 की पावर -3। इतना ज़्यादा सोच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच सकते कैलकुलेटर से कर लेना। 1.8 इंटू 10 की पावर -3। सुनो मैंने क्या किया, हेलो, ये वाला 0.15 था ना, मैंने इसको पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 10 की पावर -2, एक जीरो और ले लिया तो 10 की पावर -3 तो ऊपर हो गया 150, नीचे हो गया 80। 80 यदि ऊपर वो होता 160 होता 2 बार जाता, 160 से कम है तो 2 बार से कम जाएगा मतलब 1.8। हेलो, नोट कर लो। एक और ऐसे तारीफ करो और करवाऊंगा, किया करो बीच बीच में, मैं तुम लोगों को मोटिवेट करता हूँ ना, तुम लोग भी तो किया करो। जो क्लास में कम बोलते हैं, मोटिवेट नहीं करना चाहते हो, घर से पराठा ले आए 3 कोने वाले, और मतलब याद रखना तेल से बने हुए, ज़्यादा पैसा है तो घी भी चलेगा। हाँ, जला हुआ ज़्यादा टेस्टी आता है। पानी हमारे घर में है। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन ये भी। अच्छा अभी 12 सेकंड है, 6 बज गई, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, लास्ट बस। देखो ना, भरोसा ना हो तो ये देखो, ये क्वेश्चन, ये और ये देखो ब्लैंक, ये ब्लैंक, फिर नया स्टार्ट, ये देखो ना, अरे वो दूसरा चैप्टर। व्हाट इज द केसी फॉर रेट ऑफ डिसोसिएशन? ये एग्जाम में आए हुए ना लास्ट के, फिर तुम लोग हमसे सीट के पूछोगे, फिर हम बोलेंगे कॉपी देख लो। व्हाट इज द केसी फॉर रेट ऑफ डिसोसिएशन, फॉर रेट ऑफ डिसोसिएशन 40%, रेट ऑफ डिसोसिएशन 40%।
what is the Kc for rate of dissociation 40%? This reaction H2 plus I2 is equal to 2HI। जो डिसोसिएशन है वो डिसोसिएशन 40% फॉर H2। बहुत ईजी है, करके घर चले जाओ। जिनको आता है वो करते रहे, जिनको नहीं आता इधर देखें। अपन क्या करेंगे, इनिशियल मोल ही बैलेंस मोल होता है, तो 1 माइनस एक्स और 2x nx इक्वल टू a अल्फा, n दिया है 1, x कैलकुलेट करना है, a दिया है 1, x दिया है 40%, तो x इक्वल टू आ जाएगा 0.4। 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4, 2 इंटू 0.4, तो इधर बचेगा 0.6 और 4 दूना 8.8। तो Kc इक्वल टू हो जाएगा क्या, HI का स्क्वायर H2 अपॉन I2, तो Kc इक्वल टू हो जाएगा HI मतलब 0.8 का स्क्वायर अपॉन 0.6 इंटू 0.6 मतलब 0.8 इंटू 0.8, 0.6 इंटू 0.6। ये चारों पॉइंट से पॉइंट गए। 8 9 64, 6 छांगे 36, 36 दूना 72, 2 से कम 1.66 मतलब 1.7। यदि तुम लोगों की ऐसी मैथ हो जाए, तुम लोग केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन 30 मिनट में कर सकते हो। मैथ मतलब अच्छी होनी चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं चैप्टर में किसी में भी। कहाँ है, फिर क्यों नहीं करती, निगेटिव क्यों करती हो गया। अरे यार तुम लोग कितना पढ़ोगे भाई, अब तो जाओ, गजब कर दिए यार। नहीं अब हम नहीं पढ़ा रहे भाई, जाओ।